दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय पटना के संयुक्त महाप्रबंधक ने की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। आईआरसीटीसी की पूर्वी जोन से पहली बार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रहा है। यह पर्यटक ट्रेन 20 मई 2023 को कोलकाता से खुलेगी, जो कि पूर्व मध्य रेलवे के किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जंक्शन, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थयात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थ स्थलों जैसे कि उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, विश्वामित्री स्टैचू ऑफ यूनिटी, द्वारका का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी में शिरडी साईं बाबा एवं नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं शनि सिंगनापुर मंदिर का दर्शन कराते हुए 31/5/2023 को लौटेगी। तो वहीं इस संबंध में शुक्रवार को आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय पटना के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी प्रदान की। जिसमें पहली बार ईस्टर्न रेलवे से, मतलब ईस्टर्न रेलवे कहने के मतलब कलकत्ता के एरिया से लेके इधर नॉर्थ ईस्ट के एरिया से लेके इधर का पहला भारत गौरव ट्रेन है, जो कि 20 तारीख के कोलकाता से खुलेगा। ये ट्रेन इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी का संयुक्त प्रयास है। जो सबसे पहले ये जो पैकेज जो ये ज्योतिर्लिंग यात्रा पे जा रही है, आप पहले भी जानते हो कि ज्योतिर्लिंग यात्रा यहाँ से इससे पहले भी स्वदेश दर्शन हम लोग लेके गए थे। तो ये जो एटनरी है बहुत ही पॉपुलर एटनरी है दरभंगा वासियों के बीच में। उसी एटनरी को लेके इस बार भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलने वाली है। ये जो बोर्डिंग स्टेशन जो ईसीआर में रहेगा, 21 तारीख को ये ईसीआर में आएगी। ईसीआर में जो बोर्डिंग स्टेशन है वो बोर्डिंग स्टेशन किऊल है, बरौनी है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, पाटलिपुत्रा है, आरा है, बक्सर है और डीडीयू है। ये सब ट्रेन ईसीआर के हैं। तो ईसीआर में जो दरभंगा के सबसे नज़दीकी स्टेशन है वो समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में 21 तारीख को ये ट्रेन आएगी, जहाँ से लोग बोर्ड कर सकते हैं। और दरभंगा से समस्तीपुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोग वहाँ से आसानी से बोर्ड कर सकते हैं। जो भ्रमण स्थल जहाँ ये घुमाने, ये 11 रात और 12 दिन का पैकेज है। इसमें जो भ्रमण स्थल है वो है उज्जैन में हम महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमेंगे। फिर उसके बाद आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी है, द्वारका है, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, फिर शिरडी साईं दर्शन है, फिर शनि सिंगनापुर है और फिर नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कहने का मतलब 5 मेजर ज्योतिर्लिंग घुमा रहे हैं। उसके साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसके साथ साथ द्वारकाधीश मंदिर है और शिरडी साई दर्शन है, शनि सिंगनापुर है। तो 5 ज्योतिर्लिंग हो गए और 4 अलग से 9 पूरे डेस्टिनेशन, 9 पॉपुलर डेस्टिनेशन को हम लोग इस बार भ्रमण कराएंगे। इसका जैसे स्वदेश दर्शन और भारत दर्शन में इसमें क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है वो हम बता देते हैं। स्वदेश दर्शन में जो है आईसीएफ रैक चलती थी, इसमें पूरा नया एलएचबी रैक है। एलएचबी रैक आप जानते हैं कि बहुत ही जैसे कि आपके यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी जाती है, ये सब एलएचबी रैक से जाती है। तो एलएचबी रैक ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आपने वीडियो में भी देख लिया है कि बिल्कुल उसकी विनाइल रैपिंग किया गया है। जो कोचेस है, हर कोचेस में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जो इनका किचन है, किचन में किचन इक्विपमेंट जो है करीब हर नए और जो बना सकता है। उसके अलावा जो है हर कोचेस में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, हर कोचेस में हाउसकीपिंग की व्यवस्था है, ऑन बोर्ड डॉक्टर की व्यवस्था है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये पहले भी स्वदेश दर्शन चला है और बहुत पॉपुलर है, बस उससे हमने सब कुछ अपग्रेड कर दिया है। पहले हम धर्मशाला में ठहराते थे, अब हर किसी को होटल मिलेगा और इसको इस बार 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। एक है आपका जो स्लीपर में है और उसके बाद है आपको हम आपने बताते हैं 3 सेक्शन में। प्रथम श्रेणी जो है इकोनॉमी है, जिसको स्लीपर में है, और दूसरा स्टैंडर्ड है वो 3rd एसी में है, और तीसरा कंफर्ट है वो 2nd एसी में है। तो आप देखेंगे कि पहले जो हम लोग भारत दर्शन चलाते थे या स्वदेश दर्शन, उसमें केवल स्लीपर क्लासेस होते थे। इस बार इसमें क्या है कि एसी
सेकंड भी है और AC थर्ड AC भी है। तो स्लीपर क्लास में के लोगों को 20,060 रुपया देना पड़ेगा प्रति व्यक्ति। स्टैंडर्ड वाले 3 AC वाले को 31,800 रुपया देना पड़ेगा और जो लोग सेकंड AC में सफ़र करेंगे उसको 41,600 रुपया देना पड़ेगा। सारी सुविधा आप जानते हैं, इसमें खाना पीना घूमना रहना सब इंक्लूसिव है। जो AC वाले और नॉन AC वाले में एक ही अंतर है, जो AC वाले में सफ़र करेंगे उनको AC होटल मिलेगा जहाँ जहाँ स्टे करेंगे, और जो इकोनॉमिकल व स्लीपर में सफ़र करेंगे उनको नॉन AC होटल मिलेगा। होटल दोनों को मिलेगा, बाकी सारी सुविधाएँ एक समान रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है कि बुकिंग काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अभी हमारी ऑलमोस्ट सारी AC की सीटें फुल हो चुकी हैं। स्लीपर में भी अभी हमारी पास 250 सीटें बची हैं, तो जितना जल्दी लोग आएंगे उतना जल्दी बुकिंग कराएंगे। बुकिंग कराने का तरीका बड़ा आसान है। हमारे जो लोग ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं वो हमारा वेबसाइट है www.irctctourism.com/भारतगौरव। इस पे आप जाके इसका पैकेज कोड है EZBG01, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो दरभंगा वासियों के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके बुकिंग करा सकते हैं। ये नंबर है 8595937732। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, 8595937732। ये दरभंगा वासियों के लिए स्पेशल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ से फ़ोन करके इस यात्रा के संबंधित जानकारी ले सकते हैं और बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा एक और स्पेशल पैकेज दरभंगा वासियों के लिए दिया जा रहा है कि अगर आप 15 लोगों के एक साथ बल्क में बुकिंग कराते हैं, 15 लोगों का एक साथ बुकिंग कराते हैं तो प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये की छूट, यानी 15 लोगों के ऊपर 15,000 रुपये की छूट मिलेगी। ये स्पेशल अवसर है, केवल दरभंगा वासियों के लिए ये दिया गया है। तो अब ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए कि जो किसी तरह के इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए उपलब्ध रहेगी। कुल कितने सीट हैं और कितने लोग हैं? सीट है हमारे पास 656 सीट है, 656 सीट है, जिसमें लगभग 350 बुक हो चुका है। मतलब AC आपका फुल हो चुका है। अब जो भी है स्लीपर में बची हुई है 250 के करीब सीटें बची हुई हैं। आपने कोलकाता अपना नाम बता दीजिए। कोलकाता से खुलने राजेश कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक IRCTC पटना। कोलकाता से खुलने की बात कही है, तो कोलकाता से होते हुए जो भी तीर्थयात्री होंगे वहीं से जो कोलकाता से आएंगे वहीं से बोर्ड करते हुए आएंगे, ठीक है। जहाँ जिस स्टेशन पे बोर्ड करेंगे जब वापस आएंगे तो उसी स्टेशन पे डिबोर्ड करेंगे। कितने दिनों का होगा ये पैकेज? ये 11 रात और 12 दिन का पैकेज है। तो देखिएगा तो बहुत इकोनॉमिकल है। 11 रात और 12 दिन 22,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं है। खाना पीना घूमना सब कुछ इसमें इंक्लूसिव है, मतलब अलग से आपका कोई खर्च नहीं है। खाना तो आप जानते ही ऐसा कि अनलिमिटेड होता है, इसमें कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं होता, जिसको जितना इच्छा है उतना खा सकते हैं। तो क्या क्या खाना पड़ेगा? शुद्ध शाकाहारी खाना आता है, लेकिन चूँकि ये पर्यटन पूरा रिलीजियस टूर है जिसमें खाना जो है पूरा शुद्ध शाकाहारी। अच्छा, ये ऑलरेडी इस ट्रेन को चलाने में 33% की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। उसके अलावा है सर 1,000 का कितना छूट दे रही है? 33% का गवर्नमेंट इस पे पैकेज पे ही दिया है। Already उसके अलावा ये 1,000 का जो हमने आपको बताया 15 की बुकिंग पे, ये स्पेशल छूट है जो अलग से हम दरभंगा वासियों को देंगे। यानी जो पैकेज अभी वर्तमान में वो 33% छूट के बाद का है। हाँ, बात छूट का के बाद है। उस पर जो हमने आपको बोल दिया कि बल्क बुकिंग में आप कराते हैं तो 1,000 प्रति व्यक्ति।